Note making. Today I want to teach you how to make a note. Note making is an art of writing something in a very limited way. It means if there is a long paragraph, if there is a long article, if there is a long speech, this note making is a mean to short that long writing into a short one. तो हम समझ सकते हैं इसको कि नोट मेकिंग एक इंग्लिश राइटर के लिए, एक एडिटर के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जिसको कि एक बहुत लंबे लेख को, एक बहुत लार्ज राइटिंग को शॉर्ट करने की आवश्यकता होती है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो नोट मेकिंग, एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट अ नोट मेकिंग इज. Note making is an art of writing in which we shorten a long writing into a small one by using some special points. तो समझ में आ सकता है कि नोट मेकिंग एक बहुत बड़े राइटिंग को छोटे राइटिंग में कन्वर्ट करने की एक पद्धति है, एक आर्ट ऑफ राइटिंग है. तो नोट मेकिंग ये इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. स्पेशली इन रीडिंग सेक्शन इट हैज़ 10 marks, 5 marks फॉर नोट मेकिंग एंड 5 marks फॉर समरी. तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th के पेपर में इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. और ये लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे वो हाफ ईयरली का हो, एनुअल का हो या बोर्ड का हो, हर एग्ज़ाम में ये आता है. तो हम चलते हैं आगे की तरफ. नोट मेकिंग के पार्ट्स कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ नोट मेकिंग. इसके कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि एक नोट को बनाने से पहले, नोट मेकिंग को लिखने से पहले हमको उस पैराग्राफ को अच्छे से 2 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए. वी शुड रीड दैट एक्सट्रैक्ट विच हैज़ बीन गिवन at least 2 times so that we can understand each and every line of that paragraph or those paragraphs. तो सबसे पहला काम जो ज़रूरी है वो ये कि कम से कम 2 बार, वो भी पेंसिल हाथ में ले करके हम उन सारे पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे. और पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ हमको कुछ विशेष पॉइंट्स दिखाई पड़ेंगे जो कि पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम अंडरलाइन करते जाते हैं. सो दैट फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर नोट मेकिंग इज रीडिंग ऑफ दैट पैराग्राफ. नोट मेकिंग के पार्ट्स में क्या क्या हैं देखते हैं. सबसे पहला पार्ट है टाइटल. टाइटल मीन्स दैट सब्जेक्ट मैटर ऑन विच दोज लाइन्स हैव बीन रिटन. टाइटल ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और टाइटल के लिए स्पेशली हाफ मार्क्स देने की व्यवस्था भी है. तो टाइटल ये इम्पोर्टेंट होता है. पूरे पैराग्राफ का एक टाइटल हम सबसे ऊपर जरूर लिखेंगे. दूसरा है इसका पार्ट हेडिंग. एंड सब हेडिंग.
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हेडिंग हम कैसे बनाएंगे? सपोज दैट देयर इज वन लार्ज कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर एंड a student is going ahead to read each line. Certainly he or she will find some special points that should be written. तो हम उन सारे स्पेशल पॉइंट्स को जो कि पूरे पैराग्राफ को या कुछ 4-5 लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हेडिंग के रूप में बनाएंगे। वो टाइटल सबसे ऊपर लिखा, टाइटल के बाद हम हेडिंग 1 लिख करके, हेडिंग 1 लिख करके ऐसे फर्स्ट, और जो भी हेडिंग हमारी बनती है वो हेडिंग हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारी पहली हेडिंग हो गई। फिर उसके बाद अगर उस हेडिंग में कुछ और पॉइंट्स हमको बनते हैं तो हम इसको थोड़ा सा या मार्जिन देते हुए 1.1 करेंगे और उस हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग को लिखेंगे। इट मे बी पॉसिबल दैट देयर आर 1 मोर सब हेडिंग टू रिप्रेजेंट दैट हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, फिर से मार्जिन देंगे और यहाँ पे 1.2 करके दूसरी सब हेडिंग को लिख देंगे। तो इस तरह से हेडिंग और सब हेडिंग, जो कि दूसरा बहुत ही स्पेशल पार्ट है नोट मेकिंग का, इस तरह से लिखा जाता है। सपोज दैट कभी कभी जो सब हेडिंग हमको प्राप्त होता है, उस सब हेडिंग में भी हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा सा और मार्जिन यहाँ बढ़ाएंगे और 1 मान लेते हैं कि दूसरे सब हेडिंग में हमको एक पॉइंट मिलता है जिसको दिखाने की आवश्यकता है, तो हम ऐसे लिख करके वो फर्स्ट पॉइंट दिखा देंगे, वो फर्स्ट पॉइंट को दिखाया जाएगा। इस तरह से हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग के अंतर्गत वो पॉइंट्स को हम दिखाएंगे। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं एब्रिविएशन, या इसका दूसरा नाम है की। एब्रिविएशन और की, ये एब्रिविएशन क्या है? कभी कभी नोट मेकिंग के दौरान हमको ऐसे शब्द मिलते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं और उनके शॉर्ट फॉर्म बनाए जा सकते हैं, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अगर हमें लिखना है तो गवर्नमेंट को हम केवल GOV लिख करके भी दिखा सकते हैं। तो GOV ये गवर्नमेंट का एब्रिविएशन फॉर्म है। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग, और हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग। सब हेडिंग में कभी कभी हमें पॉइंट्स और मिलते हैं, तो उनको हम 0.1, 0.2 इस तरह से बना करके कर लेते हैं। और लास्ट में तीसरा जो पार्ट इसका होता है वो एब्रिविएशन या की का होता है। मैंने एग्जाम्पल देकर के यहाँ दिखाया भी है कि एब्रिविएशन हम कैसे बनाएंगे। ये ध्यान देना है कि एब्रिविएशन एटलीस्ट 5 एब्रिविएशन शुड बी देयर एंड हेडिंग एटलीस्ट 3 हेडिंग शुड बी देयर, एंड इफ यू फाइंड सब हेडिंग in that heading, so you are free to write those subheadings according to your conscience. अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे भी फोकस करना चाहूँगा जिससे कि हमें बचना चाहिए, नोट मेकिंग में हमें बचना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहली बात ध्यान देनी है कि हम जो भी हेडिंग या सब हेडिंग देंगे वो फ्रेज के फॉर्म में हो। फ्रेज, जो भी हेडिंग या सब हेडिंग हम देंगे वो फ्रेज के फॉर्म में होना चाहिए, वो फुल सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हम उसमें हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कंजक्शन इत्यादि
इन सब से बचेंगे। वी शुड अवॉइड। तो मुझे लगता है कि नोट मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम फ्रेज का प्रयोग करेंगे। उसमें सेंटेंस फुल सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, बहुत शॉर्ट में होने चाहिए और ऐसे फ्रेज होने चाहिए जिनको पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाए कि जो बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो उस फ्रेज से क्लियर हो जाने चाहिए। अब फॉर्मेट देने जा रहा हूँ जिसके आधार पे हम बड़े अच्छे से ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा नोट मेकिंग होगा। नाउ सपोज दैट दिस इज अ पेज ऑफ योर नोटबुक। So you can take one corner of this page for abbreviation. In this column, in this part, you have to write at least 5 abbreviations. Now the topic को सबसे ऊपर डाल देना है। इसके बाद फर्स्ट नंबर पहले हेडिंग के लिए, पहले सब हेडिंग के लिए, अब इसमें अगर हमें और सब हेडिंग और पॉइंट्स मिलते हैं तो हम 1.1 करके वो उसको बोलते हैं सब हेडिंग। मान लेते हैं एक और हमको मिल गया, सब हेडिंग यहाँ डाल दिया। एक इमेज करते हैं कि इस सब हेडिंग, एक यहाँ मार्जिन जरूर देना है, ये मार्जिन हो गया। फिर से यहाँ मार्जिन दे करके मान लेते हैं दूसरे सब हेडिंग में एक दो पॉइंट्स हमें और मिल रहे हैं तो उनको हम ऐसे दिखा देंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट। इस तरह से ये एक सब हेडिंग पूरी हो गई। फिर दूसरी सब हेडिंग दे दिया। कम से कम इसमें भी अगर हमें मिलते हैं तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, कम से कम 3 सब हेडिंग्स होने चाहिए। थ्री सब हेडिंग। तो इस तरह से फॉर्मेट हमारे नोट मेकिंग का बनता है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।